मिलेपोस्ट जॉब्स करंट अफेयर्स जीके। नमस्कार। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 हाइलाइट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 के उद्घाटन सत्र में इस बारे में बात की कि दुनिया भर में मुद्दों को हल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कितना महत्वपूर्ण है। एआई प्रौद्योगिकियों की क्षमता को नियंत्रित करने और उसका उपयोग करने के लिए उन्होंने एक एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अकेले अलग-अलग देशों के प्रयास सफल नहीं होंगे। एआई पर वैश्विक सहयोग। सम्मेलन ने लोगों को यह सोचने का मौका दिया कि उन्होंने पिछले साल एआई के बारे में क्या सीखा है और एआई प्रौद्योगिकियों को विनियमित करने और उनका उपयोग करने के लिए एक एकीकृत तरीके के साथ आना शुरू किया। मंत्री वैष्णव ने कहा कि यह बैठक इस क्षेत्र में भारत के अगले कदम के लिए मंच तैयार करेगी। उन्होंने सरकार की योजना के बारे में भी बात की कि प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाया जाए ताकि हर कोई इसका उपयोग कर सके। उन्होंने इसकी तुलना अन्य जगहों से की जहां प्रौद्योगिकी को लोगों के एक छोटे समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आमतौर पर बड़ी टेक कंपनियां या सरकार। एआई उपयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण। मंत्री वैष्णव ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे एआई को सभी के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। यह मॉडल किसी एक सेवा प्रदाता के एकाधिकार से बचता है और कई लोगों के बीच लाभ साझा करता है। उन्होंने कहा कि वे एआई के साथ भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। इसके लिए वे एक सार्वजनिक मंच पर पैसा लगाएंगे जिसमें कंप्यूटिंग शक्ति, उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट और एक पूर्ण तकनीकी और कानूनी ढांचा जैसे सभी आवश्यक उपकरण होंगे। यह उपकरण स्टार्टअप, उद्यमियों और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षाविदों की मदद करेगा। यह एआई समाधानों के विकास और उपयोग को भी प्रोत्साहित करेगा जिससे सभी को लाभ हो। स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा में एआई। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि देशों के लिए एआई समाधान बनाने के लिए मिलकर काम करना कितना महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समस्याओं से निपटने में मदद कर सकता है। उन्होंने एआई का उपयोग करके रोग निदान, व्यक्तिगत पाठ योजना और खेती की सलाह जैसी मौजूदा एआई परियोजनाओं के बारे में बात की, जो भारत में अच्छी तरह से काम कर रही हैं और जिनका उपयोग पूरी दुनिया में किया जा सकता है। एआई के जोखिम और चुनौतियां। हालांकि एआई के लाभ हैं, लेकिन दोनों मंत्री इसके जोखिमों से अवगत थे, जैसे कि यह तथ्य कि यह लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है और डीप फेक जैसी तकनीकों के माध्यम से फर्जी खबरों को फैलाना आसान बना सकता है। प्रसाद ने हाल के चुनावों के दौरान इन जोखिमों को कम करने के लिए भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई से संबंधित सुरक्षा खतरों को संभालने और रोकने के लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। बैठक के अंत में एआई प्रौद्योगिकियों के लिए एक सहयोगी, निष्पक्ष और सुरक्षित भविष्य बनाने के भारत के प्रयासों पर जोर दिया गया। लक्ष्य नवाचार को व्यापक पहुंच और सख्त सुरक्षा उपायों के साथ जोड़ना था।